નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટેકી પ્રસ્તુત છે ગઢવેલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. પહેલી મુખ્ય સમાચાર. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव को पहलू संस्करण को उद्घाटन कर. बजट सत्र का चौथा दिन आज सदन में ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, गृह और कौशल विकास से जुड़ा प्रश्न उठाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि प्रदेश सरकार किसानों का कल्याण का वास्ता संकल्पित हुई कि काम करनी चाहिए. और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा शुरू. समाचारों में आपक दगड़ में छूं विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि भारत एक वैश्विक ऊर्जा का रूप में उभरणु छे और ये का खातिर हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली का भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव का पहला संस्करण को उद्घाटन कर. सम्मेलन का संबोधित करते श्री मोदी ने बोली कि विश्व स्तरीय शासन और नीति बनाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र का वास्ता आवश्यक कदम उठाए जान चंदन. नेशन बिल्डिंग के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत, जन से जग, ये किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है. वैश्विक नेतृत्व में सोल का महत्व का बारे में प्रधानमंत्री ने बोली कि मानव संसाधन राष्ट्र का विकास में प्रमुख भूमिका निभान. उन्होंने बोली कि प्रत्येक भारतीय विकसित भारत की दृष्टि तय प्राप्त करने का खातिर प्रयत्नशील है और देश तय उन संसाधनों की जरूरत है जो नवाचार और कौशल तय बढ़ा सकते. स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं. राज्य विधानसभा का बजट सत्र का चौथा दिन आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल का दगड़ शुरू हुए. ये दौरान ऊर्जा, कृषि, उद्यान, गृह, स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास और कौशल विकास से जुड़े प्रश्न उठाए गए. कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य में प्राकृतिक खेती की स्थिति और उत्पादन तले एक सवाल कर जय पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में 1000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करे जानी है. भाजपा विधायक ब्रिजभूषण गैरोला का प्रश्न पर विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना के अंतर्गत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली जिला का 1950 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती करे जानी है. कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने प्रदेश का पर्वतीय और मैदानी जिलों में पॉली हाउस पर सब्सिडी की जानकारी मांग. कृषि मंत्री ने बताया कि क्षेत्रफल का हिसाब से अलग अलग सब्सिडी दिए जानी चाहिए. विधायक महेश जीना ने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य बंजर भूमि को मुद्दा उठाया. विधायक वीरेंद्र जाति का सवाल का जवाब में विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सेवा योजन विभाग का पोर्टल पर 8 लाख लोग पंजीकृत छन. उन्होंने बताया कि विभाग को कुल बजट 15 करोड़ है. रोजगार मेलों का माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं तय रोजगार मिले. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज देहरादून विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को शुभारंभ कर. यह अवसर पर उन्होंने बोली कि यह संस्थान संसदीय अध्ययन, शोध, प्रशिक्षण का क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो लो जो विधायकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं तय संसदीय प्रणाली तय और अधिक प्रभावी ढंग से समझने में मदद करल. इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हम अपने बच्चों को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस कैसे होती है उस पर कार्य करने का मौका दें. यहाँ पे रिसर्च भी होगी, पढ़ाई भी होगी और ट्रेनिंग भी होगी. और मैं चाहूंगी चाहे वो IIT रुड़की के बच्चे हों, IIM काशीपुर के बच्चे हों, दून यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी या अनेक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जो देखना चाहते हैं कि पॉलिसीज का जो सरकारें पॉलिसीज बना के आती है उनका इम्पैक्ट समाज में क्या होता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनके साथ मिलकर पॉलिसीज का इम्पैक्ट की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ गवर्नेंस की भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी और कैसे इस को इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर भी हम लोग कार्य करें. गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र पर सुनना छन. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि प्रदेश सरकार किसानों का कल्याण का खातिर संकल्पित हुई कि काम करनी चाहिए. उन बोली कि ब्याली
पेश हुई प्रदेश का आम बजट में भी अन्नदाताओं का खातिर कई प्रावधान करेगी। श्री धामी आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित 17वां कृषि विज्ञान सम्मेलन से संबोधित करना चाहे। उन्होंने बोली कि राज्य सरकार प्रदेश में सघन खेती ते बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम करनी चाहिए। हमारी राज्य सरकार किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा आज बेटक शुरू होगी। परीक्षा का दौरान नकल रोकने का खातिर राज्य का सभी 1245 परीक्षा केंद्रों का 200 मीटर दायरा में निषेधाज्ञा लागू कर दिए गया। दगड़ी नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने का खातिर सचल दस्ता भी गठित करेगी। परिषद का सचिव विनोद प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि ये वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 2,23,387 छात्र छात्रा परीक्षा देना चाहिए। हाई स्कूल में 1,13,688 और इंटरमीडिएट में 1,09,699 परीक्षार्थी पंजीकृत छन। उन बताया कि परीक्षाओं का सुचारू संचालन का वास्ता 24 घंटा संचालित होने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर्यूं छ, जो सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कारल और बोर्ड कार्यालय तय सूचना प्रदान कारल। ये वर्ष बोर्ड परीक्षा को परिणाम 20 अप्रैल खुणी जारी कर दिए जाल। यह जानकारी देन शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नकल विहीन परीक्षा का वास्ता सभी प्रभावी कदम उठेगी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर से 5 से 10 टॉपर छात्र छात्राओं थे देश का कई हिस्सों में शैक्षणिक भ्रमण भी करे जाल। सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए गए और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 या 2 विषय में अगर वो अंक सुधार परीक्षा देना चाहता है तो उस बच्चे को भी मौका दिया जाए और उसका साल खराब नहीं होगा। उसी साल जो है वो अंक सुधार परीक्षा भी देगा और उसी साल वो दूसरी क्लास में एडमिशन मिलेगा। चंपावत जिला का चौकी गांव स्थित घटोत्कच मंदिर में वृहद चिकित्सा शिविर लगे गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि शिविर में सामान्य रोग, ENT, स्त्री रोग और बाल रोग सहित कई अन्य रोगों का विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण का ये अलावा खून की जांच करी की उनका निःशुल्क दवाई भी वितरित करेगी। ये घटोत्कच एक मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ आ रखे हैं। दिव्यांगजनों के लिए हम लोग उपकरण ला रखे हैं, जैसा भी हमने कई लोगों को हियरिंग एड मशीन दी है, सुनने वाली मशीन दी है। दूसरा पूरी खून की जांचें हो रही हैं। जितने हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट यहाँ पर, पीडिया है यहाँ पर, जो भी जांचें लिख रहे सारी जांच हो रही हैं और दवाइयाँ भरपूर मात्रा में, दवाइयों की कोई कमी नहीं यहाँ पर। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव को पहलू संस्करण को उद्घाटन कर। बजट सत्र का चौथा दिन आज सदन में ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, गृह और कौशल विकास से जुड़े प्रश्न उठेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि प्रदेश सरकार किसानों का कल्याण का खातिर संकल्पित हुई काम करनी चाहिए। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा शुरू। ये दगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हुन। नमस्कार।